Welcome to Living Inside a Railway Station, day number 1. फाइनली स्टेशन के अंदर एंट्री हो गई और भाई अब से अगले 14 दिन मैं यहीं रहूंगा, मतलब एग्जैक्टली यहाँ नहीं रहूंगा, क्योंकि जैसे रूल नंबर 3 आपको पता है, मैं यहाँ से ट्रेन लेके कहीं भी जा सकता हूँ। और एक तो मैं इतने टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ ना कि एक तो मेरे को दिल में धक धक हो रही है, क्योंकि आप यहाँ भीड़ देखो। मेरे अंदर का इंट्रोवर्ट, मैं कितने सालों से वीडियो बना रहा हूँ और हर बार मेरे अंदर का इंट्रोवर्ट रो देता है कि भाई नहीं हो पाएगा, इतनी भीड़ में कैसे करेगा। और इस चक्कर में ना मैं आपको एक बहुत स्पेशल चीज़ बताना भूल गया हूँ। रुको सही से बताता हूँ, थोड़ी बहुत रिसर्च करके आया था मैं, तो उसके बारे में आपको अच्छे से बताता हूँ। तो यार देखो, थोड़ी बहुत रिसर्च तो मैंने भी करी है एंड एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस आज है 16 अप्रैल 2026 एंड डू यू नो 16 अप्रैल 1853 को इंडियन रेलवेज की पहली ट्रेन चली थी, जो कि चली थी मुंबई के पोरबंदर से लेके थाने। बस इतनी रिसर्च करी है मैंने, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ है नहीं। और स्पेस देख रहे हो, मैंने ढूंढा है भाई रेलवे स्टेशन में, मैं हांडा हूँ, मैंने ढूंढा है एम्प्टी स्पेस और कहाँ जाके मैं अकेले शांति से वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं हैं। बट ऐसे काम तो नहीं चलेगा, मेरे को लगता है लेवल अप करना पड़ेगा। एक्चुअली देखो, सीरीज करने का मेन पॉइंट क्या है ना, ह्यूमन स्टोरीज। भाई ट्रेन्स में आप जिन तरह के लोगों से मिलते हो और जो स्टोरीज आपको मिलती हैं, वो कोई रिसर्च नहीं दे सकती, कोई विकिपीडिया नहीं दे सकता, कोई एआई आपको नहीं दे सकता है। तो मेरे को थोड़ा सा अपनी ऑकवर्डनेस को खत्म अप करना पड़ेगा, इस पूरे रेलवे स्टेशन का एक चक्कर मारना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई अगर मेरे को आज यहाँ रात बितानी है तो एक स्पॉट तो आइडेंटिफाई कर लूं जहाँ पे मैं रात को सोऊंगा। गोल मेरा सिंपल था, रात बिताने के लिए एक जगह ढूंढना। बट भाई पिछले 3-4 महीनों में जिंदगी इतनी खराब हो गई है, इतना बैड लक चढ़ गया कि अभी मैं स्टेशन घूमने निकला ही था कि स्टेशन की छत गिर जाती है। ये मैं मजाक भी नहीं कर रहा भाई, सच में पूरी की पूरी छत हिल जाती है। और मैं एक बार फिर धड़ाम से बैठ जाता हूँ। ये सीरीज स्टार्ट करने का एक अच्छा साइन तो नहीं हो सकता। तब मेरे को एक छोटा भाई मिलता है जो अपनी एज से ना बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। कम से कम आधा घंटा बैठा मैं इस भाई के साथ। अब पूरी कन्वर्सेशन तो नहीं सुना सकता, बट उसके ये कुछ स्निपेट सुनो। हमारे पास आज सब कुछ चला जाए, बट आपके पास सब कुछ चला जाए, बट आपके पास आपकी एक स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपके पास सब कुछ जीरो हो सकता है, फिर भी आप एक महीने में एक साल में पूरी चीजें रिपीट कर सकते हो। और सब मिल भी जाए ना तो फिर वो चीजें हमें मैनेज करना नहीं आएगा। सही बात है। अब मैं जैसे एक सेकंड में मुझे लाख रुपए मिल भी गए, ठीक है, मैंने लाख रुपए का कोई अच्छा फोन या बाय कर लिया, बट उस फोन से मैं क्या कर सकता हूँ मुझे कुछ नहीं पता। मैं फ्लैक्स कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। ये सेल्फ है। मेरे को नहीं लग रहा आप 20 साल के हो, मतलब आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हो। मैं इसीलिए, क्योंकि यही है कि सारी चीजें बहुत जल्दी हो गई लाइफ में। मैंने जेन्युइनली किसी 20 साल के बच्चे को ऐसी बातें करता हुआ नहीं सुना। मुझे ये चीज पता चल चुकी थी ना, जैसे लॉजेस हुए तब पता चल गई कि मेरे लिए नीड्स क्या और वांट्स क्या है। अरे वाह भाई, ठीक है, मेरे लिए नीड्स क्या है और वांट्स क्या है। अगर किसी बड़े स्कूल साउथ दिल्ली साउथ बॉम्बे का बच्चा हो तो ऐसी बातें कर सकता है, बट नॉर्मली मैंने किसी को ऐसी बातें करते तो नहीं देखा। तो मैंने इससे पूछा कि भाई तेरी लाइफ का अब तक का सबसे प्राउड मोमेंट क्या रहा है? हम कभी एवरेज नहीं रहना चाहते, ठीक है। और हमारी मम्मी पढ़ी लिखी है, मतलब मेरी मम्मी ने यही कहा कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाई तो मेरे बच्चे सारी चीजें करे लाइफ में। क्रेजी भाई, क्रेजी, बहुत बढ़िया। और ये भाई की मम्मी पापा दोनों ही हैंडीकैप्ड हैं एंड काफी यंग एज से ये भाई अपनी फैमिली का ध्यान रख रहा है। वरना मैं भी एक आज एवरेज इंसान होता, जो भी मेरी मम्मी की वजह से हो। आंटी से मिलूं मैं एक बार, नमस्ते तो बोल देता हूँ, है ना? कैसे हो आप? खुश रहो हम ठीक। आप बड़ी बहुत बढ़िया लड़का है आपका। अच्छा है, हम आपकी वीडियो सारे देखते हैं। थैंक यू। हम यहाँ से हम आपको देख रहे थे। हाँ। मैं बोली अभी टाइम है, जाकर एक बार मिलना, ऐसा मौका कभी मिलता नहीं है। हाँ जी। जब मिलने भी आएंगे तो नहीं मिल पाएंगे। पर पता अपने से ज्यादा इसने आपके बारे में बताया है मेरे को, मतलब बहुत प्यार करता है ये आपसे। आगे बढ़ने से पहले हम साथ एक फोटो लेते हैं, जब आंटी मेरे पास आकर मेरे को आशीर्वाद देती है। ये मैं भेजता हूँ, मेरे को आप अपनी आईडी बताओ। मेरी
तो नहीं आंटी मेरी इसलिए तरफ से नहीं अरे थे। आपने मेरे पैर छुए। अरे तो क्या हो गया? हमारे में ये रिवाज है। क्या जी, अच्छा। नहीं खाए। ठीक है आंटी जी, थैंक यू सो मच। अब दोबारा छूंगा आपको और तो नहीं दोगे ना? ठीक है, नहीं, नहीं, थैंक यू। ठीक है, नहीं, नहीं। थैंक यू, थैंक यू। आज से 2 महीने पहले 10 मार्च को मेरे एक जिगरी दोस्त की नींद आती नहीं और दिन भर इस रेलवे स्टेशन की तरह चपड़ चपड़ दिमाग में चलती ही रहती। इसीलिए बड़ी हिम्मत जुटाकर घर से बाहर निकला हूँ कि बस शायद इस ट्रेन स्टेशन की भीड़ और शोर के तले मेरे दिमाग का शोर थोड़े टाइम के लिए बंद। एक बैग जमा कराना है। फिर क्या? तो अभी मैं क्लॉक रूम में आ गया हूँ सामान जमा करने के लिए। एक बार यहाँ से थोड़ी जो चीज़ें मेरे को लगता है चाहिए होंगी वो मैं निकाल लेता हूँ। स्टेशन के क्लॉक रूम में अपना सामान जमा करके निकल जाता हूँ रात का अपना ठिकाना खोजने। अब लग रहा है भाई मेरे कंधों से थोड़ा बोझ उतरा है, थोड़ा नहीं बहुत सारा बोझ उतरा है। पता नहीं मेरा हर बार बैग इतना भारी हो कैसे जाता है। इस बार पता है मैं बहुत फालतू की चीज़ें लाया हूँ। कपड़े नहीं है उसमें, उसके अंदर है कॉफ़ी ग्राइंडर, एक मोका पॉट, एक चद्दर, ये सारी चीज़ें मैं लेके आया हूँ। तभी स्टेशन पर बिजली से चलती इन गाड़ियों पर मेरी नज़र पड़ी। बोर ही हो रहा था भाई, मैंने सोचा भैया से पूछ लेता हूँ कि घुमाओगे क्या? कहाँ जाना अभी? ऐसे एक चक्कर काटना है इसका। मेरी ट्रेन शाम की है, मैं बोर हो गया खड़े खड़े, तो घुमाऊंगा थोड़ा। 15 मिनट रोक दीजिए। कै बजे आपकी गाड़ी है? शाम की है 7-8 बजे की, जयपुर की है। 15 मिनट बाद घुमा देंगे आपको, पूरा प्लेटफॉर्म घुमा देंगे। घुमा दोगे? अब शाम की मेरी कोई ट्रेन की बुकिंग है नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, वरना समझेंगे पागल आदमी स्टेशन पे करने क्या आया है। मेरी एक्चुअली ट्रेन है कल सुबह की। 8829 55। भैया फिर मुझे अपना नंबर देते हैं, मैं उनको कॉल करता हूँ और फिर इंतजार करता हूँ उनके कॉल बैक करने का। क्या मैं यही हूँ पास? ये गाड़ी जाने वाली है ना 3:15। ठीक है, उसमें लगता है। ठीक है, आ गया ना कॉल। तो भाई मैं ना स्टेशन पे बोर हो रहा था और तभी मेरी नज़र इस कार्ट पे पड़ी। काफ़ी देर से मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ इधर उधर और मेरे भाई ऑलमोस्ट 6500 स्टेप्स हो गए हैं। मैंने पूरा स्टेशन नाप दिया है, बट उसमें कुछ इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। मेरे को एक बहुत प्रीमियम लॉन्च दिखा, मैं अंदर जाके देखा, बट उसमें तो घुटन थी। उससे बेटर तो मैं बाहर ऐसी हवा में बैठूंगा यहाँ पे ऐसा। और जब भी मैं बैठा हुआ था तब मेरी नज़र इस पे पड़ी। फिर मैंने भैया को बोला, भैया मेरी ट्रेन तो देखो रात की है नहीं। बोल दिया मैंने ऐसे ही, मैं कहा रात की ट्रेन है मेरी, तो बोर हो रहा हूँ, घुमा दो। उन्होंने कहा ठीक है 10 मिनट वेट करो, एक ट्रेन लगेगी तो शायद इनको पैसेंजर्स मिल जाएंगे, तो बोले उनके साथ तुम्हें भी ले चलूंगा। मैंने कहा ठीक है ले चलना। और जब तक 3:15 की गाड़ी लगती है मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास एक्चुअली रात बिताने के लिए क्या क्या अवेलेबल ऑप्शन हैं। कितनी हैरानी की बात है कि यही स्टेशन है जो लिटरली यहाँ से मतलब 100 मीटर दूर पैक्ड है भाई, और जस्ट 100 मीटर इधर आते ही मैं एक ऐसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। ये देखो, और यहाँ पर मेरे को वो लोग देखने को मिले, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, यहाँ पे मेरे को वो लोग एक्चुअली देखने को मिले जो, ये तो मैं ऐसा वो कर रहा हूँ कि लिविंग इनसाइड अ रेलवे स्टेशन फॉर 14 डेज, बट यहाँ पर एक्चुअली मेरे को वो लोग देखने को मिले जो एक्चुअल रेलवे स्टेशन के अंदर रहते हैं। अभी मेरे को पीछे एक लड़की दिखी जो स्मैक नहीं कर लेते, मतलब स्मैक करके शी हैज लॉस्ट इट, ऐसा ड्रग्ड है वो एकदम, और वो रिन से अपने बाल धो रही है और धोते धोते ऐसा मतलब वो कॉन्शियस है नहीं है समझ नहीं आ रहा, मतलब वो बिल्कुल ऐसा वो है एडिक्शन क्या बोलेंगे, एकदम नशे में है, और वो खड़े भी नहीं हो पा रही और वो ऐसे रिन से अपने बाल धो रही है पीछे इसी एरिया में। तो जस्ट इसके उस वाली प्लेटफॉर्म पे फैमिलीज मिल रही हैं, सब हो रहा है, और यहाँ पे वो लोग हैं, और यहाँ पे वो लोग हैं जिनको सोसाइटी में रहने की कहीं जगह नहीं मिली, या रहना नहीं चाहा, या उनको बिलोंग नहीं फील हुआ, वॉट एवर इज़ द रीज़न, बट उन सब का ये घर है, ये वाला जो प्लेटफॉर्म है। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है जिस पे मैं खड़ा हूँ, बट इस पे जो ट्रेन देख रहे हो ना, ये रात को ही अब हिलेगी, तो तब तक यहाँ कोई हलचल नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए इतना खाली पड़ा है। अब रात बिताने के लिए ये भी एक पॉसिबल जगह है, बट मेरे पीछे ये है एक प्रीमियम लॉन्ज, और चल के देखते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज इसमें मिलती हैं। ओ भाई ये देखें, ओ भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को लगा नहीं था भाई कि ऊपर एकदम खाली होगा और ऊपर ऐसा होगा। मैं 100 रुपये ऑलरेडी दे चुका हूँ। अब यहाँ लिखा है कि रिक्लाइनर यूज़ करने के 100 रुपये और लगेंगे पर आवर, पर यहाँ तो कोई है ही नहीं। ओए होए होए, ये तो बढ़िया है। लाइटिंग बहुत ज़्यादा लो है, सोफे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बट ये जो ठंडा है ना भाई, इतना रिलैक्सिंग है ना, यहाँ आराम से सो सकता हूँ।
तो जो मैं बोल रहा था कि हमें जगह ढूंढनी है, बट नहीं, सो नहीं सकता यहाँ पे, जस्ट याद आया, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। हर 2 घंटे के 100 रुपये हैं, तो अगर मैं रात यहाँ बिता दूँ तो 500-600 रुपये लग जाएंगे मेरे, बट 500-600 रुपये लगाने के बाद मैं यहाँ सो सकता हूँ एसी में कंफर्टेबली। क्या मैं सोऊंगा? आई एम नॉट रियली श्योर। आई थिंक आज तो मैं बाहर ही सोऊंगा, क्योंकि एक टाइम के बाद ना मैं ऑनेस्टली यहाँ पे बोर हो जाऊंगा। और अभी मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ, 10 मिनट और होंगे। वो जो भाई अभिमन्यु भाई हमें मिले थे अभी, वो वाले स्कूटर नहीं बोलते उसको, गोल जो भी बोलते हैं, हम स्कूटर बोलेंगे। तो जो स्कूटर वाले अभिमन्यु भाई बोले थे, उन्होंने कहा था तो मैं घुमा दूंगा, मैं कोई बात नहीं, ये नंबर दे दिया। उन्होंने कहा अभी मैं बिजी हूँ, 10-15 मिनट बाद फ़ोन करना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 3:15 फ़ोन करता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, 3:15 फ़ोन करना। तो 3:15 अभिमन्यु भाई से मिलते हैं, देखते हैं, मज़ा आएगा भाई। प्लेटफॉर्म पे ऐसा स्कूटर से घूमेंगे, कितना सही लगेगा, फन हो जाएगा। तब के लिए पहली अंगड़ाई ली ही थी, बस आ गया भैया, वहीं पे मिलूं जहाँ आप थे। कि तभी अभिमन्यु भाई का फोन आ जाता है। ओ भाई मैं चिल कर रहा था अभिमन्यु भाई का फोन आ गया। चलो 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 चलो। थैंक यू। ये है अभिमन्यु भाई, जिनको मैंने ऐसे ही बोल दिया कि भाई घुमा दो थोड़ा सा, और अब भाई घुमा रहे हैं हमें। मेरे को नहीं पता था कनेक्टेड होता है। सब यहाँ से कनेक्टेड है। हाँ, ये 4 और 5 पे हम लोग चल रहे हैं। ये हो गया 9 नंबर, 10 नंबर। पता चलता है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, जिसको दिल्ली जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर 16 प्लेटफॉर्म है जो कि एक दूसरे से कुछ इस तरह से कनेक्टेड हैं। 11-12 सफाई होती है यहाँ पे इसके अंदर। इतनी चौड़ी रोड देखकर एक बार को मेरे को भी लगा कि भाई मैं कहीं स्टेशन के बाहर तो नहीं आ गया, बट नहीं भाई, अभी तो हम 13 नंबर पर ही पहुंचे हैं। अपनी तो गाड़ी बंद पड़ गई, अभी तो मजा आने लगा था। अरे यार, धक्का मारूं क्या? प्लेटफॉर्म घुमाते हैं। हाँ घुमा दो भैया। तो भाई मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा था प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि शाम तक है। फिर अभिमन्यु भाई मिल गए और इन्होंने कहा चलो घुमा देते हैं। मैं कहा लेट्स गो। तो हम टूर लेंगे। यहाँ से चले प्लेटफॉर्म की ओर। यहाँ जो है ना, यहाँ सभी गाड़ियों को धुलाई होती है। अच्छा, ये यार्ड बोला जाता है। जो भी गाड़ी आके चल के आती है, मेंटेनेंस होती है, धुलाई होती है, इस जगह पे होती है पूरी। फिर अभी हम लोग इधर से जो चल रहे हैं, इधर से 15 नंबर पहले प्लेटफॉर्म आएगा, फिर 14 आएगा। अच्छा। 16 नंबर से हम लोग निकले हुए हैं। ये जी कार्ड कब से चल रही है यहाँ पे? ये गाड़ी हो गया यहाँ 10 साल हो गई। और आप कितने साल से हो? हम 6 साल से आए। अच्छा। और यहाँ से चले 12-13 नंबर तक। ये बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मैं इतनी दूर तो पैदल नहीं आया, थक जाता है ना, कितना चलना पड़ता है। डिस्टेंस तो है, डिस्टेंस तो है, हमसे 16 नंबर डिस्टेंस है। ये तो बहुत मजा आ गया। वाह। रुक भी सकता हूँ? हाँ, इसमें बैठ जा सकते हैं। बैठ सकता हूँ? बैठ सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है। चारों गाड़ियाँ यहीं पे बैठो। अच्छा, टोटल 4 चलती है? 4 चाहिए। ठीक है। अच्छा। मगर मेरी ट्रेन है कल सुबह 7 बजे की, अवध असम 7:20 की है शायद। 7:22। हाँ 7:22। तो टाइम पे रहती है ट्रेन? नंबर से जाती है। हाँ, तो टाइम पे आती है। तब तक मेरे को ऐसे टाइम पास करना है, मतलब घूमना है। बिल्कुल। तो मैं शाम को आपके पास आता हूँ। बिल्कुल। एक बार रात वाला सीन दिखा देंगे तो फिर अरे बड़ा मजा आ जाएगा, एक नंबर हो जाएगा। वाह। नहीं तो 9 बजे के बाद ऐसे मेरे साथ घूम लीजिएगा। डन है, डन है। सवारी ढोते रहेंगे, आप भी हाँ, घूमते हाँ। रहिएगा, टाइम पास भी हो जाएगा। मजा आ जाएगा। हाँ। वाह, इस समय कोई आपसे चार्ज नहीं लेंगे, आराम से घुमा देंगे। बहुत बहुत थैंक यू भैया। भाई बिना किसी प्लानिंग के जब ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो सच बता रहा हूँ, मेरे को बहुत मजा आता है। मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि स्टेशन पर पहली बार इस तरह की इलेक्ट्रिक कार्ट चलती है। मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि अभिमन्यु जैसा मस्त आदमी इस तरह की कार्ट को चलाता है। और मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि आज की रात बहुत भीड़ है, अभी अभी ट्रेन आई होगी ना। अभिमन्यु भाई स्टेशन पर ही बने एक हनुमान मंदिर के बारे में बताते हैं, और साथ बताते हैं उसकी एक इनक्रेडिबल स्टोरी। यार घूमते घूमते मैं पहुंच गया हूँ वो प्राचीन हनुमान मंदिर पे। और यहाँ की ना एक बहुत इंटरेस्टिंग लेजेंड है
ऐसा बोला जाता है, पहले तो आप मंदिर देखें, वाओ, मतलब क्या सही लग रहा है, और लाइटिंग भी इस समय कितनी ज़्यादा सही लग रही है। तो ऐसा बोला जाता है कि इस मंदिर को, जो मेरे पीछे मंदिर है, इसको ब्रिटिशर्स ने तोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी 1903 में, बट जब भी वो ट्राई करते थे तो टूल्स खराब हो जाते थे। जो यहाँ पे उन्होंने वर्कर्स लगाए हुए थे उनमें से कोई बीमार पड़ जाता था, और कभी कभी मशीनरी ने भाई यहाँ स्टेशन पे काम करना ही बंद कर दिया, चालू ही नहीं हुई। अब इस कहानी की सच्चाई क्वेश्चन करने वाला मैं तो कोई नहीं होता हूँ। मैं तो जब पुजारी जी से पूछता हूँ तो वो मेरे को 3-4 बातें और बताते हैं। ब्रिटिशर्स के टाइम में एग्जैक्टली क्या हुआ ये तो कहा नहीं जा सकता है, मगर आज ये मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ स्टेशन पर काम करने वाले लोगों के जीवन में। फैक्चुअली भी अगर आप देखें, मैंने भी थोड़ा गूगल किया तो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आज तक कोई भी मेजर मिसहैपनिंग नहीं हुई है। भगदड़ की खबरें आती हैं मगर वो नई दिल्ली स्टेशन से आती हैं। टेररिस्ट अटैक भी पास्ट में हुए हैं, मगर यहाँ इस स्टेशन पर माना जाता है कि हनुमान जी खुद इस स्टेशन की रक्षा करते हैं। तो इसलिए फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, मंदिर को हम नहीं हटाएंगे और ट्रैक्स को मंदिर के साइड से गुजारने का डिसाइड किया गया। तो इसलिए अभी ये ट्रैक्स हैं, ये मंदिर है, और उधर भी ट्रैक्स हैं, और ये मंदिर है। इसलिए यहाँ पर लोको पायलट, कुली और अन्य लोग मंदिर में माथा टेक कर ही अपनी ट्रेन आगे ले जाते हैं। कुछ घंटे ही हुए हैं और अभी हमें 14 दिन और निकालने हैं। अच्छा, अब स्टेशन पर बैठे बैठे मेरे को स्टेशन का सबको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता चली। ये बात तो है कि उनको भाई स्टेशन का चप्पे चप्पे के बारे में पता है, कौन सी ट्रेन कब कहाँ कितने बजे लगती है, उनको सब कुछ पता है। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो उनका बिल्ला होता है ना, बिल्ला नंबर, अगर आपने दीवार फिल्म के अंदर देखा हो, तो ये जो चीज होती है ना, ये एक्चुअली उनको उनके बाप दादाओं से पास ऑन की जाती है। ये बात मैंने गूगल पर तो पढ़ी ही थी, बट यहाँ के कुली से ये बात मैंने कन्फर्म की तो पता चला ऐसा अक्सर होता है। 14,000 स्टेप्स हो गए मेरे, मैं घूम लिया इधर, पूरा नाप दिया भाई, जो था सब देख दिया। अब मेरे को अभी 10:45 हो गए हैं, 1 घंटा करीब ये काट और चलेगा। आई थिंक 11:40 तक लास्ट ट्रेन है, उसके बाद भैया भी सो जाएंगे, हम भी। मैं तो अभी सोने जा रहा हूँ, मेरे से नहीं जागा जा रहा, मेरा गेम ओवर हो गया आज। पूरे दिन से चले जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा एक बार लास्ट एक राउंड लेके आते हैं। बहुत फन हुआ भाई, बड़ा मजा आया घूमने में तो। और ये वो टाइम था जब मेरे को अभिमन्यु भाई की खतरनाक स्किल के बारे में पता चला। भाई मतलब पहले आप देख लो, फिर बात करते हैं। चलने वाली है। कौन सा डब्बा है? ये 2 पेमेंट 250 है उसका। चार्ज 250 निकाल के रखना भैया। 250 निकाल के रखना, 250 चार्ज। 250 भाई इनको देख के इनने ट्रेन का नाम बोल दिया। मतलब आप एक्सपीरियंस देखो भाई, ये बैठे हुए मतलब इसमें वेट कर रहे हैं, पैसेंजर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये बंदा पकड़ा, ये ट्रेन है होगा, हाँ बैठो, चला दी 250 रुपए। क्रेजी। बट वो सेकंड एसी है उनकी, मतलब ठीक है। अब वो पेमेंट लेने गए हैं, मैं पूछूंगा भाई पता कैसे था आपको ये ट्रेन है? शायद वो बंदा पैनिक कर रहा था और इनको पता है कि इतने बजे यही ट्रेन यहाँ से निकलती है। क्रेजी भाई, वाओ। आपको कैसे पता था इनकी यही ट्रेन है? पता है, कस्टमर हम लोग जान जाते हैं ना सवारी। देखते ही पहचान लिया है, देखते ही। बास की नजर और अभिमन्यु भाई की नजर, लेट्स गो। पता हो जाती है ना कौन सी सवारी कैसी आ रही है, कैसी आ रही है। ये तो चलती फिरती सवारी थी, हम लोग गेट से एंट्री करेंगे तो बता देंगे कौन सी गाड़ी है। क्या बात है। हाँ हम लोग स्टेशन पे आए हैं, लाखों आदमी आ रहा है, हाँ, पहचान तो करना ही पड़ता है उसमें से। ये भी पता है कि कौन इसमें जाने वाले हैं गाड़ी में। इंटरेस्टिंग लोग होते हैं, कितनी इंटरेस्टिंग कहानियां होती है, कितने इंटरेस्टिंग जॉब रोल्स होते हैं जो पता ही नहीं होता। और मेरे को भाई गोल्फ कार्ड वाले इन अभिमन्यु भाई की लाइफ में हल्का सा पीक करने को मिला। भाई वो बास की नजर है, देखते बताया था इसकी ये ट्रेन है, ये जाएगा नहीं जाएगा, देखते ही सब कुछ। मैं कहा वाओ। तो उनकी लाइफ का तो नहीं, बट उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानने को मिला, थोड़ा सा पार्ट बनने को मिला, बड़ा मजा आया। तो जो रेलवे का यूनिवर्स है ना, कैसे भाई? हेलो 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 हेलो। ब्लॉग चल रहा है भैया, मेरे को लगा था वही हो। मैं वही हूँ भाई, मंकी मैजिक। हाँ। मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। बताया, मैं तो नहीं जानता था। भाई ये मेरी रात की मील है और
टाइम हो गया है, रुको टाइम बताता हूँ। टाइम हो गया 11:30। मेरी आंखें तो गौन होने वाली हैं। ये बेटर है, दिन में जहाँ मैं लंच किया था ये उससे बेटर है। IRCTC का है, सस्ता भी है, हाइजीनिक भी है, काफ़ी क्लीन है, काफ़ी सही है और टेस्ट भी बहुत सही है। दाल चावल है, बढ़िया है। तो यार आज जब दिन सुबह शुरू हुआ था तो मैं आया था बिना किसी प्लान के, और आज इतना कलरफुल दिल रहा है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। मेरे को नहीं पता वीडियो पे कितना कैप्चर कर रहा है, पर ऐसे ही आज से लेके अगला 13 दिन और आपको मिलूंगा रोज सुबह 8 बजे। और ऐसा नहीं है कि मैं सारा अगले के 14 दिन में इसी स्टेशन बिताने वाला हूँ, ऐसा नहीं होने वाला है। कल सुबह ट्रेन लेके किसी भी डायरेक्शन में जहाँ मेरा मन करेगा वहाँ की और मैं निकल जाऊंगा। देखते कहाँ जाएंगे, बट ये स्टेशन छोड़ के जाएंगे। एंड आपको नेक्स्ट सब वैसे जाना कहाँ चाहिए ये बात आप मेरे को कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये भी बता सकते हैं। आई एम सॉरी मैं बहुत टाइम बाद गायब रहता हूँ, बट जेन्युइनली अभी थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है और बहुत सारे ट्रबल्स हो गए, फैमिली में भी फैमिली प्रॉब्लम हो गई, नहीं मैं कर पाता। बट कोशिश है कि वापस कंसिस्टेंटली काम करते हैं, कुछ बढ़िया बनाते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, एक कमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वन टुमारो 8 AM। बाय बाय।